ना कोई घर में घुसा, ना कोई चोरी के निशान, ना ही कोई ब्रेक इन, लेकिन चार लोगों की फैमिली, अ फैमिली ऑफ फोर पीपल फाउंड डेड इन देयर लिविंग रूम। और काफी अनयूजुअल डेथ। सब सोफे पे बैठे हुए हैं, सामने एक कैमरा है, उसको देख के ऐसे नॉर्मल ब्लंट फेस में बैठे हैं, हल्की सी स्माइल कर रहे हैं बस। किसी को समझ नहीं आया ये क्या है, ये क्यों है, और ऐसे कैसे डेथ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उसमें यह आया कि सबकी डेथ अनयूजुअल है। जो फादर है वो सबसे पहले मरा है। जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की डेथ के 1.5 दिन बाद मरी है। और बच्चे तो 1 हफ्ते तक जिंदा हैं, के बाद बच्चों की डेथ हुई है। और कोई ऐसा फोर्स निशान भी नहीं है, कुछ जबरदस्ती भी हो, किसी ने जबरदस्ती बिठाया हो, कुछ जबरदस्ती फोटोग्राफ ली हो, कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ भी नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है, उसे एक क्लोज केस मान के बंद कर दिया जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना कोई बॉडी पे मार्क्स, ना कुछ। एक अलग सी खामोशी थी उस केस में, एक अलग सी मतलब जो बनने वाली चीजें मैच नहीं कर रही थी। और जब वो चीजें भी मैच नहीं कर रही तो वो पुलिस वाले भी मजबूर थे, जो फोरेंसिक वाले थे वो भी मजबूर थे कि हुआ क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कि हम क्या बोलें क्या हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता है क्या बोले। उस केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब 1 साल के बाद पुराने केसेस जो कोल्डली क्लोज हुए होते हैं, ये दोबारा खोलने होते हैं, तो देखते हैं कुछ नया सबूत कुछ है, कुछ किसी केस में है, तो हम जांच कर पाए या ना कर पाए। जहाँ पे बॉक्सेस होते हैं, जहाँ पे ये केसेस के जो पूरे सबूत होते हैं, एविडेंस, उनको एक बॉक्स में रखा जाता है। जहाँ पे उसमें एक एनवेलप होता है जो कभी पुलिस रिकॉर्ड्स में शो ही नहीं हुआ। वो एनवेलप एग्जिस्ट करता था। एनवेलप में थी एक फोटोग्राफ। देखने में फोटोग्राफ एकदम नॉर्मल लग रही थी। एक हस्बैंड, एक वाइफ, 2 बच्चे हंसते हुए एक फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन अक्सर सच वो नहीं होता जो हमें लगता है। जब उस फोटो की डिटेल निकाली गई कि क्या है और क्या हो रहा है ऐसा, मतलब इस फोटो में क्या है ऐसा अनयूजुअल जो हम देख पाए, जब उसकी इमेज थोड़ी क्लियर करवाई गई, उसमें आया एक अलग सी ब्लैक टाइप की एक फिगर दूर कोने में। और ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, साफ लग रहा है कोई एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है। हर किसी को लगा यार कोई और फैमिली मेंबर रहा होगा जो इस टाइम पे रहा होगा, या जो भी रहा होगा। समझ नहीं आया, अभी भी आधा समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ आया। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को दोबारा पढ़ा गया। उसमें पुलिस वालों से एक गलती हो गई थी। उसमें एक चीज लिखी हुई थी, जब बच्चा था उसके शोल्डर्स पे किसी एक ग्रोन आदमी के हाथों के निशान थे। ग्रोन आदमी मतलब 22, 23, 24, 25 साल का एक एडल्ट, उसके हाथों के निशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा है ये मिस कैसे हुआ रिकॉर्ड से। और वो सबसे बड़ी बात, फोटोग्राफ कैसे मिस हो गई। अब होता है कि फोटोग्राफ की और डिटेल्स निकालो, कि उस कैमरे को और अच्छे से सेंस करो, उस कैमरे को और नई टेक्नोलॉजी से उस कैमरे को भापो कि क्या हुआ था, कौन है मर्डरर, क्या है, सुसाइड है, मर्डर है, क्या है। इस कैमरे की जब जांच होती है, 5 फोटोज निकलती हैं। पता नहीं है पहली बार में क्यों नहीं हुआ था, जब पहली बार में वो केस बंद हो रहा था, ये सब तब क्यों नहीं हुआ था। 5 फोटोज निकलती हैं और हर फोटो में एक सिमिलैरिटी, पीछे आदमी खड़ा था वो और कैमरे के पास आता जा रहा है, और ये लोग बस हंसते हुए बैठे हैं फैमिली। किसी को समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या है, कि इससे हम क्या समझे। कोई रहा होगा रिलेटिव, लेकिन घर के अंदर कैसे घुसा, फेस भी क्लियर नहीं कि पहचान पाए, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, पहचानेंगे कैसे, नो एविडेंस। तो लोग सोचते हैं कुछ नया करते हैं इस बार। बच्चों के माइंड को टारगेट करना बहुत इजी होता है, तो वो सोचते हैं एक बार बच्चों के स्कूल में जाके पता करते हैं। और जो फैमिली थी वो काफी वेल टू डू फैमिली थी, तो उनके जो स्कूल में जो बच्चे जाते थे वो भी बहुत अच्छे खासे स्कूल में जाते थे।
तो वहाँ काउंसलर वगैरह होते हैं, आपको पता होगा जो भी अच्छा स्कूल होता है वहाँ पे चाइल्ड काउंसलर और ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं। उनसे बात हुई तब उन्होंने कहा कि हाँ वो बच्चा एक चीज कहता था कि वो रात को आता है, जब मैं हंसता हूँ वो और पास आता है, फिर वो चला जाता है। तो काउंसलर कहता है कि मुझे लगा कि नॉर्मल से कोई कहानी बना रहा है या कोई अपना सपना बता रहा है, क्योंकि वो डरता नहीं था। यूजुअली बच्चे अगर ऐसी चीजें बताएंगे वो डरते हैं, वो डरता बिल्कुल नहीं था। वो कहता था आता है, मैं हंसता हूँ, वो अंकल मेरे पास आते हैं, मेरे को ऊपर स्माइल करते हैं और चले जाते हैं। किसी को समझ नहीं आया ये क्या है, क्या होगा ये। और सबको लगा कि यार नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं इस केस में, कोई होगा रिलेटिव, कोई होगा मेंबर, पता भी कैसे करें, कुछ है ही नहीं एविडेंस। उतने में वो लोग सोचते हैं यार उस घर में एक बार जाके दोबारा विजिट करते हैं। वो लोग घर पे जाते हैं, कुछ अनयूजुअल नहीं दिखता है, सेम सब वैसी सेटिंग है, सोफा वहीं पे लगा है, टीवी वहां सामने है, पूरा बेडरूम का लुक ऐसा है, लिविंग रूम ऐसा है, सब सेम है, कुछ चेंज नहीं है। उसी बीच एक इंस्पेक्टर की नजर पड़ती है एक छोटे से बॉक्स पे। उसे समझ नहीं आता है क्या है। वो देखता है तो वो साउंड रिकॉर्डिंग बॉक्स होता है। और कहता है यार ये कैसी चीज तुमने, ये कैसे मिस कर रखी इस केस में। जो बाकी की टीम होती है वो कहती है सर ये पहले नहीं था यहाँ पे। फिर वो फोटोग्राफ्स पहले की देखते हैं, वो खाली था वो टेबल वहां पे, जो बेड साइड टेबल है वहां पे खाली एक लैम्प था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, साउंड रिकॉर्डिंग बॉक्स तो दूर दूर तक नहीं। तो वो कहते हैं इसे स्टडी में लो, इसे देखेंगे, इसकी रिसर्च होगी, इसके बारे में निकालेंगे डिटेल्स। फिर जब उस साउंड बॉक्स को लेते हैं, साउंड बॉक्स को भेजा जाता है ऊपर हायर लेवल पे कि और अच्छी टेक्नोलॉजी से उसके इनपुट आता है कि इसमें रिकॉर्ड क्या है, क्या हुआ है वहां। उसमें एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड होती है कि हस्बैंड वाइफ से कह रहा है चलो बैठो वहां पे मैं आ रहा हूं। वाइफ कहती है बच्चों से, बच्चों अंकल आ चुके हैं, अब बैठो और याद रखना स्माइल करनी है। बच्चों की आवाज में रिकॉर्ड हुआ है कि बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं हल्की आवाज, बहुत हल्की आवाज में कि अंकल आ गए, आज हमारा फाइनल दिन है, अंकल आ गए, अब अंकल हमारे साथ ही रहेंगे। किसी को समझ नहीं आता कि क्या है, ये कैसा एंगल है, ये मिस्ट्री है, कैसी मिस्ट्री है, किसी के समझ ही नहीं आ रहा है। हर कोई सोचता है यार बहुत अनयूजुअल केस है, बहुत अनयूजुअल केस है, ना एविडेंस ना प्रूफ ना कुछ, बस 5 फोटो। उन 5 फोटो में ये आदमी जो पीछे खड़ा है ये हर बार थोड़ा पास आता जा रहा है कैमरा के, और कोई सबूत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। जब कोई चीज ही क्लियर नहीं हो रही है, इस केस को दोबारा वहीं पे बंद कर दिया जाता है और उस घर को भी डिमोलिश कर दिया जाता है, उसका फर्नीचर पूरा फेंक दिया जाता है, डोनेट नहीं करते, उसको जला देते हैं, फेंक देते हैं। और वो आज भी एक बैरन लैंड है। बच्चे भी जो उस नेबरहुड में रहते हैं वो कहते हैं हमने एक चीज महसूस करी, हम जब भी उस घर के इर्द गिर्द जाते हैं, हम जब वहां फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उस घर के अराउंड कुछ अलग फील होता है वो खाली एक बैरन लैंड है वहां पे। जिनको पहले से पता है वहां घर है उनको पता है वहां घर था, वरना खाली एक बैरन लैंड है बच्चे, लेकिन तब भी कहते हैं कि इस घर के अराउंड कुछ गलत फील होता है, जबकि उन्हें पता है कि वो खेत है वहां, खाली कोई घर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कुछ गलत है यहाँ। आज तक किसी को समझ नहीं आया वो कैसी मिस्ट्री है ये, फोटो किसने ली, वो कौन था, फैमिली कैसे तैयार थी। और हाँ एक बात मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया, जो वो फोटोज थी वो कैमरे से जो ली गई थी ना, उस कैमरे में कोई टाइम वाइम नहीं था, जो बाद में ली गई हूँ। ये पॉइंट्स थे कुछ जो मुझे भी समझ नहीं आए कि मैंने अपना पूरा दिमाग लगा लिया कैसे हुआ होगा, मुझे भी समझ नहीं आया ये। उस दिन से वो केस के कभी नहीं खोला गया है। वो घर भी डिमोलिश्ड है, उसका गार्डन में बच्चे नहीं जाते, किसी को नहीं पता क्या सीन है। लेकिन एक बात तो है, जो कुछ भी था कुछ अजीब था, ना डरावना, ना भूतिया, ना कि चोर, बल्कि कुछ और, हमारी सोच से कुछ अलग, इस दुनिया की सोच से कुछ अलग।
आशा करता हूँ आपको आज का ये कि हॉरर मिस्ट्रीफुल एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने मेरे को विचार इस मुद्दे पे, इस वीडियो में कि क्या हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया है, सच बताऊं तो। मुझे भी आप लोगों से इनपुट चाहिए कि आप लोगों को क्या लगता है क्या हुआ होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले मंगलवार को। तब तक के लिए बाय बाय।